बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आज क्लास 10th की केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का सबसे अहम टॉपिक लॉज ऑफ मास एक्शन, इसको डिस्कस करना है। लॉज ऑफ मास एक्शन है क्या और उसकी जो जर्नल डेरिवेशन है, जर्नल इक्वेशन के साथ उसकी जो डेरिवेशन है वो हमने प्रूव करनी है। फिर ये जो केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो कैसे आता है, उसको कैसे फाइंड किया जाता है, तो आज की इस वीडियो में हमने यही डिस्कस करना है। तो लॉज ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है, आप भी वहाँ से देखिए, मैं भी यहाँ से आपको पढ़ के बताता हूँ कि अच्छा लॉज ऑफ मास एक्शन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा ये देख लेंगे। हमारे पास एक रिएक्शन है 2 + 3H2 गोज़ टू फॉर्म 2NH3। ये हमारे पास रिएक्शन है कि जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर हमारे पास अमोनिया गैस बना रहे हैं। अब यहाँ पर आप अगर दरमियान में देखें तो ये जो एरो है ये डबल साइडेड है। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्टेंट्स हैं, इन रिएक्टेंट्स ने मिलकर प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स ने मिलकर प्रोडक्ट बनाया है तो इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। और इसी प्रोडक्ट को वापस अगर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इसे कहते हैं हम लोग रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट्स को बना दे तो ये कहलाता है रिवर्स रिएक्शन, और रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाएं तो वो होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। और इसी तरीके से अगर रिवर्सिबल रिएक्शन से मुराद क्या होता है कि फॉरवर्ड से प्रोडक्ट यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स बन जाएं तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। और इररिवर्सिबल क्या होता है कि जिसमें रिवर्स रिएक्शन ना हो। तो लॉज ऑफ मास एक्शन की जो जनरल इक्वेशन है वो मैं आपके सामने यहाँ पर नोट करता हूँ, आप उसको भी तरह देख लें कि यानी ये आपको समझाता हूँ कि ये दोनों चीज़ें हैं क्या। कि दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी और साथ उनके मोल्स हैं ए और बी, ये मोल्स हैं, ये मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं सी और डी। तो ये जनरल इक्वेशन है, इसकी मदद से वो कहता है कि आप मुझे लॉज ऑफ मास एक्शन या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करके दें। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स है क्या, वो मैं उसकी डेफिनेशन आपके सामने रीड करता हूँ ताकि वो आपको समझ आ जाए। लॉज ऑफ मास एक्शन क्या है कि इट स्टेट दैट द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट, जिसमें सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टू इट्स एक्टिव मैसेज, जो उसके अपने मैसेज हैं, एक्टिव मैस हैं, एंड द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है, रेट ऑफ फॉरवर्ड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अब एक्टिव मैसेज के, यानी अब इसको एक बड़ी जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर मेंशन करते हैं। और ये एक्टिव मैसेज बेसिकली एक्टिव मैसेज से मुराद यही है कि हमें इसको बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन करना है। अच्छा, अब ये प्रोपोर्शनल साइन होता है, इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग लगाते हैं इक्वल का साइन। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड अब हमारे पास इक्वल, जब भी प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो साथ कोई ना कोई कांस्टेंट्स लगाते हैं। तो हमें यहाँ पर कांस्टेंट लगाया KF, तो ये हमारे पास A और B के इक्वल है। अब इसी तरीके से आप अगर रेट ऑफ रिवर्स या रेट ऑफ बैकवर्ड को देखें तो वो भी इक्वल होगा रेट ऑफ रिवर्स, ये हमारे पास इक्वल है अपने रिएक्टेंट्स के, यानी प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इट्स एक्टिव मैसेज के। अच्छा, अब
ये इस साइन को ख़त्म करके इक्वल, और यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट आएगा वो रिवर्स आ जाएगा के आर, यहाँ से सी सी और डी डी आ जाएगा। अच्छा, अब लॉज ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स दोनों आपस में इक्विलिब्रियम्स होते हैं। ये इक्विलिब्रियम होते हैं कौन, यानी आम अल्फाज में आप समझें कि दोनों आपस में इक्वल होते हैं। दोनों अगर आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास के एफ़ और के आर दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी के एफ़ और के आर आपस में इक्वल हैं। और अब आप के एफ़ ओवर के आर निकालें, के एफ़ ओवर के आर, तो के आर यहाँ से इस साइड पर डिवाइड हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये इस साइड पर इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, सी सी और डी डी, और ए और बी बी। और ये जो के एफ़ और के आर है, हम क्या कहते हैं जी, के एफ़ ओवर के आर इक्वल है के सी, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। किसके इक्वल है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। और तो यहाँ पर अगर मैं के एफ़ और के आर की जगह अगर मैं लिखूँ के सी इक्वल है सी और डी ओवर ए और बी के इक्वल है, तो यहाँ पर ये अगर आपसे पूछा जाए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है, तो आप यहाँ पर उसे बता सकते हैं कि रेशो बिटवीन के एफ़ ओवर के आर। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन बन जाएगी। ये लॉज ऑफ मास एक्शन की जनरल इक्वेशन के साथ डेरिवेशन है, जिसमें हमने के सी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मालूम किया है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताता जाऊँ कि ये जो हमने स्क्वायर एक ब्रैकेट इस्तेमाल की है, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट का जो यूनिट होता है वो होता है हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इस एक ब्रैकेट का हमारे पास यूनिट होता है। तो अब नेक्स्ट वीडियोस में जो एग्ज़ाम में इसके साथ जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, और एक न्यूमेरिकल आप कह लें कि उसकी फॉर्म में, तो आपको मज़ीद ये समझ आ जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।